जी। पेज 38 तक रिवाइज किया था? जी किया था। अच्छा ठीक है, मैं पूछती हूँ। और मैं स्पेसिफिकली पूछूंगी, अच्छा ठीक है। बिलाल एक्सक्यूज मी को क्या कहते हैं? बिलाल एक्सक्यूज मी को क्या कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में? एनशुल्डिगंग। एनशुल्डिगंग। ठीक है। और इकराम, अ, इकराम हम लोग व्हाट डू यू डू इन द व्हाट डू यू डू ऑन थर्सडे को क्या कहेंगे? देन स्टार्ट। व्हाट डू यू डू ऑन थर्सडे? Was mach du am Donnerstag? यस, वस माखन जी अम डोनरस्टाग। अभी माखन जी यूज करें, मार्क्स दू का भी कॉन्सेप्ट बाकियों को नहीं आता। Machen Sie. बस माखन जी अम डोनरस्टाग। मंडे टू फ्राइडे सुनाए आप मुझे मरियम। मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। मरियम मंडे टू फ्राइडे सुनाए। मरियम आपको मेरी आवाज आ रही है? मानून मंडे टू फ्राइडे सुनाए। ओके। मोन्टाग, डीनस्टाग, मिटवॉक, डोनरस्टाग, फ्राइटाग, और सैटरडे संडे? samstag, zondag। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी आपने इस वीक पढ़ा होगा उसका टेस्ट आपका लाजमी होगा वीकेंड पे, सैटरडे या संडे को, मैं आपको बता दूंगी। तो आप लोग रोज का रोज कोशिश कीजिए कि आप लोग साथ साथ रिवाइज करें, ठीक है? आज हम स्टार्ट करेंगे पेज 38 से, लेक्चर 1 के पीडीएफ से। टागस साइटन, इसका मतलब होता है टाइम्स ऑफ द डे। अब हम देख लेते हैं ये क्या है, ठीक है? अच्छा, मॉर्निंग को आपने पढ़ा था, क्या कहते हैं? मॉर्गन। ओके। मॉर्गन, ठीक है, मॉर्निंग को कहते हैं मॉर्गन। मॉर्गन। मॉर्गन मॉर्निंग के साथ और किस चीज को कहते हैं? मैंने कल बताया था। मॉर्गन और किसको कहते हैं, किसी को पता है? मॉर्निंग और टुमारो टुमारो। को। टुमारो, यस। टुमारो। टुमारो। टुमारो को भी मॉर्गन कहते हैं और मॉर्निंग को भी मॉर्गन कहते हैं, ठीक है? मॉर्गन मॉर्निंग होता है। मॉर्निंग का किस वक्त से हम लोग क्या कह रहे हैं? मॉर्निंग उसको कह रहे हैं जो होता है बीच 6 to 10 AM के बीच, ठीक है, सुबह के 6 से 10 बजे तक होती है मॉर्निंग। तो मॉर्गन उस टाइम को रेफर कर रहा होता है। मॉर्गन बोले, मॉर्गन। मॉर्गन। मॉर्गन, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये वर्ड हम इससे अवेयर हैं। लेकिन ये नहीं न्यू वर्ड है, ये है फॉर मिड टाग। वी को एफ प्रोनाउंस करते हैं, मैंने कल बताया था। तो ये फॉर मिड टाग, जिसको कहते हैं बिफोर नून का टाइम, मतलब जो होता है 10 से 12 बजे के बीच, सुबह के 10 से 12 बजे के बीच जो टाइम होता है उसे बिफोर नून का टाइम कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं फॉर मिड टाग। बोले फॉर मिड टाग। फॉर मिडटाग। फॉर मिटाग। फॉर मिड टाग, दिस इज बिफोर नून। बिफोर नून का क्या होता है मतलब? 10 से 12 बजे, ये सुबह के 10 से 12 की फॉर बात हो रही है। मिटाग। यस, फॉर मिटाग। वी को एफ प्रोनाउंस करते हैं इन जर्मन लैंग्वेज। फॉर मिटाग। नेक्स्ट वी हैव नून का टाइम, मिटाग। मिटाग। मिटाग इज नून। नून का टाइम होता है 12 से 2 PM, विच मीन्स सुबह के 12 बजे से लेकर सुबह वो जो दिन के 2 बजे तक, उसे नून कहते हैं, उसका है मिड टाग। बिफोर नून को है फॉर मिटाग। मिड टाग, नून है मिड टाग, मॉर्निंग है मॉर्गन। पढ़े मिड टाग। मॉर्गन। मिडटाग। मिटाग। मिड टाग, मॉर्गन, फॉर मिड टाग, मिड टाग। बोले, मॉर्गन। फॉर मिटाग। मिटाग। ठीक है। मिडटाग। अब मानूर आप बोले अब। मॉर्गन, फॉर मिडटाग, मिडटाग। बिल्कुल, इकराम आप बोले। Morgen, Vormittag, Mittag. ठीक है, और बिलाल आप बोले।
बिलाल आप बोलें। अच्छा अब आ गए आफ्टरनून का टाइम। आफ्टरनून को कहते हैं नाख मिट्टाग। नाख मिट्टाग, तो ये कहते हैं आफ्टरनून को, और इसका टाइम होता है 2 से 6 बजे। जो दिन के 2 होते हैं और शाम के 6, उसके बीच का टाइम कहते हैं उसे नाख आफ्टरनून। मिट्टाग। तो इसे कहते हैं नाख नाख मिट्टाग। मिट्टाग। ठीक है, यहाँ जो ACH है नाक मिट्टाग। AKH प्रोनाउंस हो रहा है, मतलब ख की साउंड आती है। नाख, नाख मिट्टाग, नाख मिट्टाग बोले। नाख मिट्टाग। नाक मिट्टाग। बिल्कुल ठीक है। मॉर्गन, फॉर मिट्टाग इज बिफोर, मोर मिट्टाग इज नून, नाख मिट्टाग इज आफ्टरनून। ठीक है, हम प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे इन चीज़ों की। आप बस होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये आपको समझ आ जाएगा कि ACH को आख क्यों प्रोनाउंस करते हैं, S को शुरू में Z क्यों प्रोनाउंस करते हैं। ये एक लेक्चर है पूरा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप जो मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ उसी को कॉपी करने की कोशिश करें, बाकी आपको थ्योरी आगे लेक्चर्स में समझ आ जाएगी। नाख मिट्टाग इज आफ्टरनून। नाख मिट्टाग। यस, नाख मिट्टाग। नाख मिट्टाग। यस, चलिए आगे हम चलते हैं। फिर है आबेंड। आबेंड कहते हैं इवनिंग को। इवनिंग होता है शाम के 6 से रात के 10 बजे तक, ठीक है। वो होता है इवनिंग का टाइम, और इवनिंग को कहते हैं आबेंड। बोलें, आबेंड। आबेंड, आबेंड। आबेंड। ठीक है, आबेंड, आबेंड। 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 बिल्कुल, आबेंड का मतलब है इवनिंग। इवनिंग मतलब शाम के 6 से रात के 10 बजे तक। पहले आ गया मॉर्निंग, विच इज, मॉर्निंग इज मॉर्गन। 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 फिर आ गया बिफोर नून, उसको क्या कहते हैं, फॉर फॉर मिट्टाग। मिट्टाग। फॉर मिट्टाग। फॉर मिट्टाग। फिर आ गया नून, नून को क्या कहते हैं, मिट्टाग। 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 फिर आ गया आफ्टरनून, उसे क्या कहते हैं, नाख मिट्टाग। नाख मिट्टाग। नाख मिट्टाग। और फिर इवनिंग को क्या कहते हैं, आबेंड। आबेंड। ठीक है, आबेंड। ये टाइम जो आगे लिखे हुए हैं ये जरूरी हैं, क्योंकि कभी कभार आपको सिर्फ टाइम की से ही पता चलना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है। तो टाइम्स आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन ये जरूरी चीजें हैं याद करने की कि इवनिंग कब से कब तक होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ गया नाइट। नाइट को कहते हैं नाख। नाइट को नाख कहते हैं, खे की साउंड होती है, नाख। और नाइट होता है 10 से 12, मतलब रात के 10 से 12 बजे तक को नाइट पीरियड कहते हैं। और नाइट को जर्मन लैंग्वेज में नाख्त कहते हैं। बोलें, नाख। नाख्त, नाख्त। नाख्त। नाइट इज नाख। फिर आ गया मिडनाइट। अच्छा, मिडनाइट वो टाइम पीरियड होता है जो आफ्टर 12 होता है। अब आफ्टर 12 रात के 12 बजे के बाद जो टाइम होता है ना, उसे मिडनाइट कहते हैं। मिडनाइट को हम जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं मिटरनाख्त। मिटरनाख्त। बोलें, मिटरनाख। मिटरनाख। बिल्कुल, मिटरनाख्त, मिटरनाख। मिटरनाख्त। अच्छा, अब मुझे मंडे से मिडनाइट, मॉर्निंग से मिडनाइट तक पहले सुनाए मुझे मानूर। मॉर्गन, फॉर मिट्टाग, मिट्टाग, नाख मिट्टाग, आबेंड, नाख मिटरनाख। बिल्कुल, अब आप मरियम आप सुनाए। मॉर्गन। फॉर मिट्टाग। मिट्टाग। नाख मिट्टाग। आबेंड। मिटरनाख्त। बिल्कुल। नाख्त देन मिटरनाख्त। हम्म, मिटा के बाद नाक मिटा, ठीक है। इकराम आप बताएं अब। मॉर्गन। फॉर मिट्टाग। 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 नाक मिट्टाग। बिल्कुल ठीक है। सॉरी। आबेंड। नहीं, नाक मिटाग फिर आबेंड। नाक मिट्टाग। हम्म। आबेंड। हम्म। मिटा मिटरनाख। नहीं, नाइट को क्या कहते हैं, नाख नाख
Nachmittag, नाख्त और फिर मिटरनाख्त। मैं एक बार फिर से आपको Mitternacht. दिखा देती हूँ। पहले आता है मॉर्गन, मॉर्निंग, फॉरमिटाग बिफोर नून, मिटाग नून, नाखमिटाग आफ्टरनून, Afternoon, आबेंड इवनिंग, evening. नाख्त नाइट, Mm. मिटरनाख्त मिडनाइट। ठीक है। Okay. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये थोड़ी सी प्रपोजिशन है जो आपको याद रखनी है। हमने प्रपोजिशन कल पढ़ी थी। हमने पढ़ी थी किसके लिए? डेज ऑफ द वीक के लिए हमने पढ़ी थी ना। This, अम हम कहते थे अम वो कहते थे मोन्टाग, डीनस्टाग, डोनरस्टाग, मिटवोक, फ्राइटाग, जोनटाग, अम जमस्टाग। मतलब व्हाट डू यू डू ऑन संडे कहना होता था तो हम क्या कहते थे? वस माखन जी जोनटाग। ऑन मतलब का मतलब होता है ऑन। और ये हमने कल पढ़ा था किसके लिए? वीक डेज के लिए। हमने सब वीक डेज से this, पहले हम लगाते थे अगर हमने बोलना व्हाट डू यू डू ऑन मंडे, व्हाट डू यू डू ऑन थर्सडे। अब हम तब भी लगाते हैं जब हमने मॉर्निंग टू इवनिंग की बात करनी हो। मॉर्निंग से इवनिंग के लिए भी हम यूज करते हैं। मॉर्निंग को क्या कहते हैं मुझे पहले बताएं? Morgen. Morgen, मॉर्गन। इवनिंग को क्या कहते हैं? Abend, Abend, आबेंड। मतलब Abend. मॉर्गन, फॉरमिटाग, मिटाग, नाखमिटाग और आबेंड, इन पांचों के लिए क्या यूज होगा? प्रपोजिशन यूज Am. होगी सबसे पहले। जैसे वीकडेज से पहले क्या होती थी? ही यूज होती थी ना। मॉर्निंग से इवनिंग तक भी यूज होगी। मॉर्निंग से इवनिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ मॉर्गन और आबेंड। मॉर्गन और आबेंड के बीच जो सारे आते थे जैसे फॉरमिटाग, मिटाग, नाखमिटाग, मॉर्गन, आबेंड, इन पांचों के लिए यूज होगी। अब जो नाइट के लिए प्रपोजिशन है ना, नाइट के लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी? इन देयर। In there. इन देयर, In ठीक है। there. नाइट के लिए स्पेसिफिकली आपने इन देयर, नाइट को क्या कहते हैं? Nacht, Nacht, नाख। Nach. नाख जब भी यूज करेंगे इन देयर यूज करनी है In प्रपोजिशन के साथ। there nach. और yeah. In there मिडनाइट, nach. जी इन देयर नाख। और मिडनाइट के लिए क्या यूज होगी? यूज होगी, उम। मिडनाइट को क्या कहते हैं? Midnight को sorry. Mitternacht, मिटरनाख। Mitternacht. बिल्कुल, मिटरनाख के लिए मिटरनाख होगी। अब हम देख लेते हैं ये यूज किस तरह से होती हैं प्रपोजिशन। Mitternacht. अच्छा जी, अगर आप ये Am Abend. अगर Am आप Abend. अगर आपने कहना हो, पहले हमने कहा था व्हाट डू यू डू इन ऑन मंडे, राइट? तो कैसे कहते थे हम लोग? वस माखन जी मोन्टाग। Montag, अब अगर हमने कहना व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग तो क्या कहेंगे? वस माखन जी मॉर्गन। मॉर्निंग के Morgen, लिए मॉर्गन, मॉर्निंग से इवनिंग तक के लिए यूज होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे वाली लगाई है प्रपोजिशन। अगर कहना व्हाट डू यू डू इन द Morgen. इवनिंग तो क्या कहेंगे हम लोग? कौन बताएगा? Und was machen Sie nach Abend, am Abend? बिल्कुल, वस माखन जी Was machen Sie am Abend? बिल्कुल, वस माखन जी आबेंड। अगर हमने कहना व्हाट डू यू डू इन द नून तो क्या कहेंगे? Was machen Sie am Mittag? बिल्कुल, हमने मॉर्निंग से इवनिंग और वीक डेज और वीकेंड्स के लिए प्रपोजिशन लगानी है, ठीक है। अगर कहना व्हाट डू Was यू डू ऑन machen सैटरडे Sie, फिर क्या कहेंगे? व्हाट डू यू डू इन सैटरडे? was machen Sie am Samstag? यस, ठीक है। ये बात मेरी समझ आई है सबको? जी। अच्छा जी, अगर हमने कहना हो व्हाट डू यू डू इन द नाइट फिर क्या कहेंगे? was machen Sie in der Was Nacht? machen Sie in der Nacht? बिल्कुल, वस माखन जी इन देयर नाख्त। मैंने Nacht, आपको बताया Nacht. नाइट के लिए क्या Was प्रपोजिशन machen होती है? Sie in der Nacht? yeah. नाइट के लिए इन देयर प्रपोजिशन यूज होगी, इस वजह से कहना व्हाट डू यू डू इन द नाइट तो कहेंगे वस माखन जी इन देयर नाख्त। Nacht. Nacht. अगर कहना व्हाट डू यू डू इन मिडनाइट तो फिर क्या कहेंगे?
Was machen Was Sie machen am Sie um Mitternacht? Mitternacht? बिल्कुल, was machen Sie um Mitternacht। मैंने आपको बताया मिडनाइट के लिए प्रपोजिशन यूज होगी उससे पहले, तो फिर आ जाएगा। मॉर्निंग टू इवनिंग क्या यूज होती है? मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए क्या प्रपोजिशन यूज होती है? Um, Um, अम। नाइट के लिए क्या प्रपोजिशन होती है यूज? in there. in there. और मिडनाइट के लिए क्या यूज होती है? Um, अम। बिल्कुल, होती है, ठीक है। अच्छा, और वीक डेज वीकेंड्स के लिए क्या Was यूज होती है? machen Sie अम। Mitternacht? ठीक है। अच्छा जी, अब ये नीचे जो लिखा हुआ है बस माखनजी मॉर्गन्स, मैंने आपको बताया जब कोई प्रपोजिशन ना हो और एंड में एस लग जाए तो इसका मतलब एवरी की बात हो रही है। मतलब अगर हमने कल पढ़ा था वस माखनजी मॉन्टाग्स, उसका मतलब था Hmm. व्हाट डू यू डू एवरी मंडे। अब अगर Monday. कहना हो व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग को हमें पता है मॉर्गन कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वस माखनजी मॉर्गन्स। मॉर्गन्स मतलब कोई प्रपोजिशन नहीं लगी हुई मॉर्गन से पहले और एस एंड में आया हुआ है मॉर्गन के, तो इसका मतलब एवरी मॉर्निंग की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हमने कहना हो व्हाट डू यू डू एवरी नाइट, क्या कहेंगे? Was machen Sie in der Nacht? एवरी In नाइट। der Nacht. एवरी नाइट के लिए क्या कहेंगे? नाख्स। In der Nacht. अच्छा Nacht. मैंने Okay. आपको बताया जब भी बात अगर व्हाट यू डू इन द मॉर्निंग की हो रही हो तो तब प्रपोजिशन लगाएंगे, और साथ वही जो इन देयर डिपेंड करता है कौन सी प्रपोजिशन लगाएंगे। लेकिन अगर एवरी की बात हो रही हो एवरी मॉर्निंग, तो उसमें सिर्फ आप कहेंगे वस माखन जी और फिर मॉर्गन, और एंड में एस लगेगा मॉर्गन्स। जैसे मंडे को हमने कहा था व्हाट डू यू डू एवरी मंडे, वस माखन जी मॉन्टाग्स। व्हाट डू यू डू एवरी ट्यूसडे, वस माखन जी डीन टाग्स। जब एवरी की बात हो रही हो ना प्रपोजिशन नहीं लगती और एंड में बस एस लगता है उस चीज के। तो अगर नाइट का कहना हो व्हाट यू डू एवरी नाइट, तो आएगा वस माखन जी नाख्स, एंड में एस लग जाएगा। अगर कहना हो व्हाट यू डू एवरी मिडनाइट, तो क्या कहेंगे? Was machen Sie Mitternachts? बिल्कुल, वस माखन जी मिटर नाक्स। एवरी, जब भी एवरी आए ना व्हाट यू डू एवरी, तो फिर वो प्रपोजिशन वाला सीन भूल जाएं, एंड में बस एस लगा दें। आपकी अच्छा, स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही अभी। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं मतलब मेरे पास नहीं आ रही। बाकियों के पास आ रही है? जी। अच्छा, मुझे मरियम, फिर आप रीज्वाइन करें मरियम। ठीक है। अच्छा जी, अगर कहना हो व्हाट डू यू डू एवरी नून, तो क्या कहेंगे? व्हाट डू यू डू एवरी नून को क्या कहेंगे? Was machen Sie mittags? वस माखन जी Mittags. मिट टाग्स। ये सबको समझ आया है? ये आपको समझ आया इकराम? इकराम, Yes, yes, बिलाल। मैम आ रहा है, yes, yes. ठीक है, बिलाल आपको समझ आया है? नहीं मैम, थोड़ा रिपीट कर दे ये आफ्टरनून वाला। आफ्टरनून, अच्छा मैं आपको बता दूं, पहले ये preposition देख लें। यूज जी। होती है। हमने कल भी पढ़ा था, कल क्लास आपने ली थी? कल तो क्लास नहीं थी, आई गेस सैटरडे को। सैटरडे को, सॉरी, कल आप सैटरडे जी को जी जी क्लास जी ली जी थी। हमने उधर जी पढ़ा जी। था यूज होता है मंडे टू संडे के लिए। अगर आपने कहना हो वस व्हाट डू यू डू ऑन मंडे, तो कहते थे आप वस माखनजी मैम। मॉन्टाग। जी और कहना हो जी व्हाट डू यू जी डू जी ऑन संडे, आप कहते थे वस माखनजी जोंटाग। ठीक है, ये तो पता है ना जी आपको, कल सैटरडे संडे जी बिल्कुल। सैटरडे की क्लास से। इसके जी जी अलावा जी जी यूज होता है मॉर्निंग टू इवनिंग के लिए भी, ठीक है। मॉर्निंग जी से इवनिंग के जो और जो भी इनके बीच के वक्त आते हैं उन सब के लिए यूज होता है मतलब मॉर्गन। जी मॉर्गन मॉर्निंग कहते हैं मॉर्गन, फॉर्मिटाग, मिटाग, नाखमिटाग और आबेंड, इन पांचों के लिए यूज होता है जी preposition। अब इन देयर यूज होती है नाइट के लिए, नाइट को कहते हैं नाख्त। तो जब भी आपने नाइट का कहना हो इन देयर नाख्त कहेंगे। यूज होता है जी मिडनाइट के लिए, मिडनाइट को कहते हैं मिटरनाख्त, तो मिटरनाख्त, ठीक है। ये प्रपोजिशन थोड़ी सी देख लें, अब आपको समझ आएगी हम यूज इसको कहाँ पे करते हैं।
अगर हमने कहना व्हाट डू यू डू ऑन मंडे तो हम कहते थे was machen Sie am Montag, राइट? was machen Sie am Montag, राइट? हमने सैटरडे को देखा था। अगर हमने कहना व्हाट डू यू डू ऑन थर्सडे तो बिलाल क्या कहेंगे? Was machen Sie am Donnerstag? am Donnerstag। Donner was machen Sie am Donnerstag, राइट बिलाल? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मुझे आपने बताना है जो पॉइंट आपको जिस पार्ट पे आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं दोबारा से। जी 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 अगर हमने मुझे बस कहना अब ये। अगर जी। हमने कहना व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग तो मॉर्निंग के लिए मैंने आपको कौन सी प्रपोजिशन बताई थी? मॉर्निंग से इवनिंग तक के लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी? अम अम ठीक है, तो आप कहेंगे वस हम माखन जी हम मॉर्गन। मॉर्गन। बिल्कुल। अगर आपने कहना व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग फिर क्या कहेंगे आप? was बस machen माखन Sie जी am आम Abend? बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। मॉर्निंग टू इवनिंग आपने लगाना है। आप अगर कहना व्हाट डू यू डू इन द नाइट फिर क्या कहेंगे आप? Was machen बस Sie माखन in जी der इंडिया Nacht? ना बिल्कुल। इन देयर नाख्त। ना अगर आपने Was कहना machen Sie Mona? बिल्कुल व्हाट डू यू डू इन द मिडनाइट फिर क्या कहेंगे? Was machen Sie was machen Sie um उम um Mitternacht? Mitternacht? बिल्कुल। Mitternacht. मिडनाइट। तो मिडनाइट के लिए मैंने आपको प्रपोजिशन बताई थी, नाइट के लिए इन देयर थी और बाकी सब के लिए थी। ये बात हो गई। इधर तक समझ आ गया आपको जी जी बिलाल? अच्छा जी जी। जी अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, जब आपने पूछना हो व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह। अब हर सुबह के लिए आप कैसे पूछते हैं? आप बस माखन जी लगाते हैं। बस माखन जी का मतलब तो पता है व्हाट डू यू डू। एवरी मॉर्निंग जब आ जाए ना तो आपने ना कोई प्रपोजिशन लगानी Morgan. है, इन देयर कुछ नहीं लगाना, बल्कि मॉर्गन लिखना है। मतलब एवरी मॉर्निंग की बात हो रही है, मॉर्निंग को मॉर्गन कहते हैं और एंड में बस एस लगा लेना है। ये एस इंडिकेट करता है एवरी की बात हो रही है, ठीक है? व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग वस माखन जी मॉर्गन्स। अगर अब आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू डू एवरी नाइट को क्या कहते हैं, आप कहेंगे वस माखन जी नाख्त्स। नाख्त कहते हैं नाइट को, लेकिन एंड में एस आ गया और प्रपोजिशन नहीं है पीछे, इसका मतलब है व्हाट डू यू डू एवरी नाइट। इसका मतलब है, ठीक है? अगर आपने कहना व्हाट डू यू डू एवरी मिडनाइट तो क्या कहेंगे बिलाल? व्हाट डू यू डू एवरी मिडनाइट? बिलाल आपका माइक म्यूट है। कोई और बता दे व्हाट डू यू डू एवरी मिडनाइट को क्या कहेंगे? Was machen Sie mitternachts? बिल्कुल, बस माखन जी मिटे नाख। बिल्कुल मरियम, ठीक है। अगर व्हाट डू यू डू एवरी नून को क्या कहेंगे? व्हाट डू यू डू एवरी नून? Was machen Was Sie machen mittags? Sie mittags? बिल्कुल। मिड टाग्स। मिड टाग कहते हैं नून को, लेकिन मिड टाग्स लग जाएगा एवरी नून के लिए। अगर कहना व्हाट डू यू डू इन द नून फिर क्या कहेंगे? Was machen Sie am Mittag? बिल्कुल। वस माखन जी मिड टाग। वस माखन जी मिड टाग का मतलब है व्हाट डू यू डू इन द नून। वस माखन जी मिड टाग्स का मतलब है व्हाट डू यू डू एवरी नून। ये सबको समझ आ गया इन सब में डिस्टिंक्शन? जी। इकराम आपको समझ आया है? जी जी बिलाल आपको समझ आया है? मानूर आपको समझ आया है? जी जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ना है दी मुनाठे। दी मुनाठे होता है द मंथ्स। मन जनवरी से दिसंबर तक अब हम मंथ्स देखेंगे, ठीक है? जनवरी को कहते हैं यानुआर। जे को हम वाई पढ़ते हैं। जे को वाई पढ़ते हैं जर्मन लैंग्वेज में। और वी को हम Van. क्या पढ़ते हैं? वी को क्या पढ़ते हैं? वी की क्या साउंड होती है? F. एफ। वी F. की साउंड होती है एफ वाली। F जे की साउंड होती है वाई वाली, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में।
ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हम आगे जाके थोड़ा और पढ़ेंगे। जनवरी को कहते मैम हैं, ये जो लास्ट स्क्रीन आपने शेयर की थी, डी मॉन्ट वाली स्क्रीन, आप रिपीट कर देंगे, जो व्हाट वी कॉल एज मंथ्स ऑफ द ईयर। दी मोनाठे। अच्छा जी, दी का मतलब होता है द, दी का यहाँ पे मतलब है द। ओके। मोनाठे का मतलब होता है मंथ्स। मुनाट मतलब यहाँ पे ई अगर ना आए तो इसका मतलब होता है मंथ, मतलब सिंगुलर, लेकिन मुनाठे मतलब MONATE, इसका मतलब होता है मंथ्स प्लूरल। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, हम अब मंथ्स पढ़ेंगे। जनवरी को कहते हैं यानुआर। बोलें, January, यानुआर। यानुआर, Yanmar, यानुआर। Yanmar, Yanmar, फेब्रुअरी को कहते हैं फेब्रुआर, February, February, फेब्रुआर, फेब्रुआर। February, फेब्रुआर। फेब्रुआर, मार्च को कहते हैं मार्च, March, मार्च। मार्च, मार्च। मार्च, यानुआर फेब्रुआर मार्च। यानुआर, फेब्रुआर, मार्च। मार्च, यानुआर फेब्रुआर मार्च। बिल्कुल। अप्रैल को कहते हैं यानुआर। यानुआर, फेब्रुआर, मार्च। यानुआर फेब्रुआर मार्च। मार्च, अप्रैल को कहते हैं अप्रैल, अप्रैल। April, अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल। जर्मन लैंग्वेज में ए को की साउंड आ होती है, इस वजह से हम कहते हैं अप्रैल। अप्रैल, अप्रैल। मई को कहते हैं मई, May, मई। 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 जून को कहते हैं यूनी, June, जूनी। यूनी। जे को हम क्या पढ़ते थे, वाई के तौर पे साउंड होती है, वाई, यूनी, Juni, यूनी। यूनी, यस। यूनी, अप्रैल, मई, यूनी। अप्रैल। मई। यूनी। मई, यूनी, बिल्कुल। यानुआर, फेब्रुआर, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी। जनवरी फेब्रुआर मार्च अप्रैल मई यूनी। जी, जनवरी फेब्रुआर मार्च अप्रैल मई यूनी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब मानूर आप पढ़ें। फरवरी, मार्च, सॉरी, January, जनवरी। February, March, April, May, June, बिल्कुल, अब इकराम आप पढ़ें। Yanmar, February, हम्म, March, हम्म, April, May, June, बिल्कुल। अब आप पढ़ें बिलाल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यूनी, बिल्कुल परफेक्ट। आगे फिर जुलाई को कहते हैं यूली, यूली। यूली, जे को एज हमेशा वाई प्रोनाउंस करें, यूली, यूली, यूली इज जुलाई। अगस्त को कहते हैं अगस्त, अगस्त, August, अगस्त। अगस्त, अगस्त, अगस्त। 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 अगस्त, सितंबर को कहते हैं सितंबर। शुरू में एस आए तो September, जेड की साउंड होती है, सितंबर, सितंबर।